सर एक पीआरपी थेरेपी है जिसके हम्म। बारे में मैंने पढ़ा, तो अगर मुझे आप थोड़ा सा समझा पाएं कि ये पीआरपी थेरेपी क्या होती है। राइट। देखिए क्या होता है, अगर हमारा हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है या फिर एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं। उनमें से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपका पीआरपी थेरेपी। हम्म। जिसमें क्या करता है कि हम अपने जो ब्लड होता है ना, उसमें से एक ग्रोथ फैक्टर होता है, उसको हम सेपरेट करके बालों की रूट्स में लगाते हैं। ओके। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट। काफ़ी बार मेरे पास में आता है, डॉक्टर पीआरपी थेरेपी करवाना है। अगेन दैट इज़ नॉट राइट। ओके, पहले बताइए डॉक्टर ये प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि पीआरपी थेरेपी किया जा सकता है, ये हेल्पफुल हो सकता है, तभी करवाना है। तो ब्लड हम लेते हैं, ब्लड लेने के बाद उसको स्पिन करते हैं और उसमें से एक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो सेपरेट कर लेते हैं। तब तक हम नमिंग क्रीम लगा लेते हैं। उसके बाद छोटी-छोटी प्रिक करके या फिर एक डर्मा रोलर होता है, उससे हम बालों की रूट्स के अंदर आपका ही ब्लड ओके। जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इंजेक्ट करते हैं। महीने में 1 बार ये थेरेपी होता है और जनरली माना जाता है कि 4-5 थेरेपी सफिशिएंट होता है और एक अच्छी स्टेज तक आपको ग्रोथ को करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन साथ-साथ आपको मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि पीआरपी थेरेपी प्लस मेडिसिन्स का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बजाय किसी सिंगल थेरेपी के। हम्म। तो एक तरह का कह सकते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपका ये। ठीक है। ओके, दैट कैन बी प्लान्ड। एक और चीज़ है जीएफसी थेरेपी, ओके। नया आया। तो उसको कह सकते हैं कि एडवांस पीआरपी, जिसमें क्या होता है कि जो सेपरेशन का जो पोर्शन होता है ना, वो किसी न किसी एंजाइम के थ्रू होता है। हम्म। ओके, जिसमें क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स को बर्स्ट करके उसको एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। तो दोनों प्रोसेस सेम ही होते हैं, लेकिन एक मैन्युअल प्रोसेस होता है और एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, राइट? बट हाँ, दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। राइट।